जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो कल मैंने बिहार एसआई मेंस 1799 पे एक कटअप वीडियो बनाई थी और आप सभी का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा और बहुत सारे कमेंट्स क्वेरीज भी आए। तो उसी वीडियो से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाली है। तो इस पे एक्चुअली हम आपके कमेंट्स पे बात करेंगे और दूसरा कटअप पे जो आपने उसमें चर्चा की है, दूसरा पेपर लीक पे। ठीक है, ये दोनों चीज़ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले कमेंट्स की अगर बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ उसमें कमेंट्स हैं उनका यही था कटअप को रिगार्डिंग मेल और फीमेल का ज़्यादातर था। दूसरा कि ओएमआर शीट में किसी के द्वारा कोई अगर मिस हो गया है या त्रुटि हो गया, ठीक है, तो उस पर क्या है कि देखिए ओएमआर में अगर आपने सिग्नेचर छोड़ दिया है तो मुश्किल है आपका, क्योंकि वो काउंट नहीं करते हैं। एब्सेंट एक टाइप का एब्सेंट माना जाएगा। दूसरा चीज़, अगर आपने सर्कल थोड़ा मोड़ा इधर होता है तो मैनेजेबल है, बट आपने एक ही कॉलम में 2 सर्कल कर दिया है तो आपको भी वो उसको काउंट नहीं करते। ठीक, उसको रिजेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। कमेंट्स से अगर बात करें तो कमेंट्स थे कटअप से रिगार्डिंग। देखिए पेपर तो बाहर हो गया, पेपर मैंने भी देख लिया। पेपर मैंने देखा और मैंने एनालिसिस भी किया और पेपर से मेरे को ये चीज़ कंक्लूज़न निकला है कि जो पेपर था बिहार एसआई का अभी तक का सबसे लेंथीएस्ट, सबसे टफेस्ट पेपर है, नो डाउट। ठीक है, दूसरा चीज़ कि अगर बात करें, देखिए कटअप क्या रहने वाला हम उस पर बात करेंगे, लेकिन क्या पॉइंट्स जो उस कटअप को वेरी करता है कि कौन से पॉइंट्स है उस पर बात करना है। सबसे इम्पोर्टेंट मान के चलिए कि कितना भी अच्छा जो कैंडिडेट्स हैं, कितना भी अच्छा प्लानिंग, अच्छा स्ट्रेटजी हो उसका, ठीक है, बट वो एग्ज़ाम में जाता है तो किस माइंड से जाता है पता है कि 100 में से 90 तो लाना ही है। ठीक है, ये सबका होता है, 100 में से 90 लाना है, मतलब ऐसा स्ट्रेटेजी होता है। क्योंकि ये पेपर जो है क्या है ना कि इससे पहले जो पेपर बना है वन लाइनर क्वेश्चन होते थे, इजी टू मॉडरेट, मतलब इजी टू मॉडरेट होते थे, टफ पेपर नहीं उसको माना जाएगा हमारे पास, क्योंकि पेपर अटैम्प्ट करने के बाद ही हमारे पास आधे घंटे टाइम होते थे, आराम से बैठे रहो। ठीक है, तो उसी टाइप का है। तो अगर जो भी कैंडिडेट्स इसमें ऐसे ज़्यादातर रिपीटर्स कैंडिडेट्स हैं होते हैं ना, जो पहले से 2 बार अटैम्प्ट ले चुके हैं, 2 बार एक्साई का एग्ज़ाम दे चुके हैं, है ना, तो उस टाइप के कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं और सिलेक्शन के चांसेस उनके ज़्यादा रहते हैं। बट देखिए क्या होता है कि यहाँ पे सारा माइंडसेट का गेम है। आपने एग्ज़ाम का तैयारी किस लिए किया कि इस बार एग्ज़ाम तो क्लियर कर देंगे, ठीक है, बट पेपर क्या है 100 में से 90 अटैम्प्ट कर आ ही जाना है, ऐसा आपका माइंडसेट होता है। बट पेपर जैसे ही आपने देखा पेपर बन गया था लेंथी, टफ, आपका आपके अकॉर्डिंग पेपर नहीं होता। वहीं पे होता है प्रेशर हैंडल करना। वहाँ पे क्या होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स पैनिक कर जाते हैं, प्रेशर जो है वो हैंडल नहीं कर पाते और वहीं पे क्या होता है उनके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है कि ये पेपर टफ बन गया है ना, किस तरह वो जो है ना पैनिक, उसके कारण क्या होता है बहुत सारा चीज़ वेरी करता है। ठीक है, अब वो पेपर सही से अटैम्प्ट नहीं कर पाते, वो सही से होता है ना फ्री माइंड से वो उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो सेम चीज़ हुआ है। ठीक है, कितना भी अच्छा कैंडिडेट्स हो, मैंने भी बात की है, अपने दोस्तों से बात किया है जो कि रह गए थे, पहले से तैयारी कर रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार इससे पहले भी वो लोग दे चुके हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ आपके कमेंट्स से भी मैंने भी ये देखा, ठीक है, और रियलाइज़ हुआ कि क्या है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि 1 गो में यानी फर्स्ट रीडिंग में ही क्या होता है कि आपने जब तक आपने फर्स्ट रीडिंग लगाया टाइम ओवर हो चुका था। ठीक है, तो यानी पेपर भी अटेम्प्ट आपने सही से पूरा 100% नहीं कर पाया। ठीक है, बस वो ओएमआर शीट को फिल करने के चक्कर में आपने पूरा 100 भले ही आपने वो फिलअप कर दिया होगा सर्कल, ओएमआर सर्कल, ठीक है, बट वो सॉल्व नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि लेंथी पेपर था। ठीक है, तो सबसे पहला कारण तो यही है कि पेपर क्या है कि अच्छे से अटैम्प्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो हैं वो पैनिक कर गए। ठीक है, दूसरा चीज़ ये हो सकता है, दूसरा चीज़ ये है कि पूछने वाला जो एग्ज़ाम में जैसा अभी तक का रहा है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि हर एग्ज़ाम में बिहार का प्री हो मेंस हो बहुत पूछताछ होता था, क्योंकि टाइम बहुत होता था, 1 लाइनर होता था, हर एक दूसरे व्यक्ति को, अगर मेरे को नहीं आता हो सामने वाले व्यक्ति को आता होगा, तो उसमें क्या होता था कि ग्रुप बाजी हो जाता था, यानी एक ग्रुप बन जाता था, 2 व्यक्ति का एक वो हो जाएगा पूछना, यानी वो उसको बताएगा ये इसको बताता है, एक वो आपस में एग्रीमेंट हो जाता था। बट इस टाइप का हुआ नहीं, सामने वाले व्यक्ति को भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, टाइम इतना था नहीं कि 1 लाइनर आप पूछ दो, है ना, क्योंकि 1 गो में ही लगभग हमको पता है 1 गो कितना भी आप फर्स्ट अगर
रीडिंग में अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो 60 से 65 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग में ये होता है कि पहले जो आता है 100% से उसको कर लेते हैं, ठीक है, फिलअप कर लेते हैं। सेकेंड राउंड में जब आएंगे तो जो डाउट वाला है, जो 50-50 चांस, फिर उसको अटेम्प्ट करें, और फिर जो 33% वाला है लास्ट में करेंगे। तो वैसे में ही क्या हुआ है कि उसमें पूरा 100% अटेम्प्ट नहीं हो पाया। फर्स्ट रीडिंग में आप कितना करेंगे, 60-65, अगर ज़्यादा आप ब्रिलियंट हुए तो 70, बट ब्रिलियंट के में जो भी टॉपर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग तो कट ऑफ सेट नहीं होता है ना, तो वो सेम चीज़ हुआ है। तो कट ऑफ की अगर बात करें, दूसरा चीज़ अगर बात करें कि इसमें कुछ कमेंट्स थे, कहना ये था कि सर पेपर इतना टफ था कि आप भी अगर एग्ज़ाम देते तो सिलेक्शन नहीं होता। तो मैं उनको बता दूं कि देखिए कि अगर IPL देखते होंगे, मैच क्रिकेट देखते होंगे, तो कोई भी टीम है, 2 बैटिंग पिच पे अगर बैटिंग कर रही है वो, तो 250 रन मारती है, ठीक है, और सेम अगर बॉलिंग पिच हो तो 150-160 रन मारती है ना। वो दोनों टीम के लिए होता है, अगर मैच खेल रहे तो दोनों टीम के लिए वैसा सिचुएशन जो है फेवरेबल होता है ना, ऐसा नहीं कि किसी एक को फेवर कर रहा है, नहीं, दोनों को होता है। तो वही सेम सिचुएशन है आपकी, अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ 81-82 जाता है, बट पेपर टफ है तो आपका कट ऑफ कितना जाएगा, 75 से नीचे जाएगा, ठीक है ना, सेम है। तो जो भी कैंडिडेट्स अगर जनरल के हैं, अगर उनके 74 बन रहे हैं, आप तो मान के चलिए इस बार आराम से जो है कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि मतलब अगर बात करें EWS ABC, तो आपने तो EWS के लिए 72, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 71 भी हो सकता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन मतलब प्लस माइनस कर दीजिएगा, उसी हिसाब से बोल रहे हैं। तो 72 सेफेस्ट स्कोर बता रहे हैं आपको, ठीक है। EWS है 72 रहेगा, EBC है तो 74 से 2 कर दीजिए, 72, ठीक है, यानी EWS का 71 रहेगा, 72 ये क्या बोलते हैं OBC होता है शायद से, तो उनका रह सकता है 71, 72 और 74, ये वाला ही जो है कट ऑफ रहने वाला है बॉयज़ के लिए। फीमेल की अगर बात करें तो मेरे को लगता है कि लेंदी और टफ पेपर था, तो 68 फीमेल जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। मैं आपको सेफेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ये फाइनल मेरिट का है, रनिंग वनिंग का नहीं, रनिंग के लिए नहीं है, ठीक है, ये है फाइनल मेरिट। तो फाइनल मेरिट के लिए 68 अगर आपका बन रहा है, ठीक है, 68 अगर आपका बन रहा है तो आराम से जनरल के लिए कैटेगरी 67 पे भी हो जाएगा, जो भी फीमेल है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उनका हो जाएगा, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन आप माइनस कर लीजिएगा, उसी हिसाब से आपका जो है कट ऑफ रहेगा, ठीक है। दूसरा है पेपर लीक की अगर बात करें, तो पेपर जो है एग्ज़ाम के दूसरे दिन शायद से बाहर हुआ, ठीक है, और इसका रिस्पॉन्सिबल और इसका जो है जवाबदेही बनता है, अकाउंटेबिलिटी होता है कमीशन का, कि जब आप पेपर देते नहीं तो पेपर आउट होता कैसे, या इससे बढ़िया है कि आप पेपर दे दीजिए कैंडिडेट्स को, वो भी श्योर हो जाए, घर पे जाके उसको जो है अपने जो भी क्वेरीज है, डाउट हो, उसको मैच करें, है ना, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो है एक ट्रांसपेरेंसी बना रहेगा, ठीक है। बट ऐसा है, आप अगर पेपर आप देते नहीं, फिर बाद में बाहर उसको आउट भी कर देते हैं, तो जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको पकड़िए और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दीजिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सरकार को इन फ्यूचर जो है आंसर की और पेपर दोनों जो है अवेलेबल कराना चाहिए कैंडिडेट को फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी। थैंक यू, जय हिंद।